all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैंने एक नया चैनल शुरू किया है, दैट इज सोल डिवाइन जर्नी टैरो। सो उस चैनल के ऊपर मैं डिवाइन गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी। वो गाइडेंस उन लोगों के लिए स्पेशली है जो अपनी सोल असेंशन की जर्नी पर हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाला है चैनल का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ की वीडियोस को भी लाइक कीजिए और अपने लिए वहाँ पर स्पिरिट्स और एंजल्स की तरफ से जो गाइडेंस आती है उस गाइडेंस को भी फॉलो कीजिए। ओके और जो मेरे ज़ोडिक साइंस की वीडियो है और जो कलेक्टिव रीडिंग मैं करती हूँ, पिक अ कार्ड रीडिंग करती हूँ, वो मैं इसी चैनल पर करूँगी और यहाँ पर सब कुछ वैसे ही कंटिन्यू रहेगा, लेकिन वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस आपको मिलने वाली है। सो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मैं एक गिव अवे कंटेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस वीडियो को लाइक करके अपने 5 फ्रेंड्स को टैग कीजिए। आप ये जो टैग है आप फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। इस गिव अवे कंटेस्ट का जो रिजल्ट है मैं 15 सितंबर को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अनाउंस करूंगी। इसमें 3 विनर्स अनाउंस होंगे। फर्स्ट को फ्री कैंडल वैक्स रीडिंग प्लस हीलिंग मिलेगी और सेकंड को फ्री कैंडल वैक्स रीडिंग मिलेगी और थर्ड विनर को फ्री टैरो कार्ड रीडिंग मिलेगी। सो डू पार्टिसिपेट। आई वांट ऑल माय यूट्यूब फैमिली टू पार्टिसिपेट इन द कंटेस्ट ताकि आप अपने लिए फ्री रीडिंग और हीलिंग जीत पाएं। सो कमिंग टू दिस वीडियो, मैं आज एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके पार्टनर एक्चुअली अपनी लाइफ में क्या फील कर रहे हैं, उनकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। फीलिंग सिर्फ आपके लिए नहीं, थर्ड पार्टी के लिए नहीं, उनकी अपनी परिस्थिति क्या है, मैं उस बारे में एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ। तो देखते हैं, डिवाइन से प्रे करते हैं कि आप अपने पार्टनर की जो एनर्जी है उसके साथ कनेक्ट कर पाएं। आपके पार्टनर पर्सनली क्या फील कर रहे हैं, लेट्स सी दैट। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पर एनवी का कार्ड है। सेकंड कार्ड ओवर हियर इज अबंडेंस का कार्ड है। द थर्ड कार्ड ओवर हियर इज करेज का कार्ड है। फोर्थ कार्ड इज एडवर्सिटी का कार्ड है एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर हेल्थ का कार्ड है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, यहाँ पर आपके पार्टनर ने अपने आप को एक ऐसी मुसीबत में फंसा दिया है जहां पर आपके पार्टनर बहुत कुछ सफर कर रहे हैं। आपके पार्टनर को लगा था जैसे हर इंसान अपनी जिंदगी में मूव ऑन करता है, वैसे ही आपके पार्टनर ने भी मूव ऑन किया, अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड किया, लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए। उन्हें ये फील हो रहा था कि जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, आपके बिना आसान हो जाएगी, नई सिचुएशंस में वो ढल जाएंगे, लेकिन जिंदगी उनके लिए उतनी ही ज्यादा चैलेंज वाली हो गई है और आज प्रेजेंट में वो काफी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। और एक चीज और बताऊं, वो कहीं ना कहीं ये चीज जानते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। वो आपसे इस चीज को लेकर जेलस फील कर रहे हैं। वो ये मानते हैं कि आप कहीं ना कहीं अबंडेंस की एनर्जीज में हैं और वो खुद भी अपनी अबंडेंस की एनर्जीज की तरफ को भागना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपने आप को सेफ हैप्पी फील करवाने के लिए हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा उनके साथ नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर अपने लिए कुछ अच्छा मैनिफेस्ट भी करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब उन्हें प्लानिंग करनी चाहिए सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, लेकिन ये चीज उनकी रियलिटी नहीं बन पा रही है। आपके पार्टनर एक पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ पर करेज का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है आपके पार्टनर पूरी स्ट्रेंथ के साथ कोशिश कर रहे हैं कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल आए। आपके पार्टनर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिन परिस्थितियों में वो फंसे हैं वहां पर वो कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करें और
सॉल्यूशन को अपनाते हुए उनके लिए परिस्थितियां ठीक हो जाएं, लेकिन उनके लिए परिस्थितियां ठीक नहीं हो रही हैं। एडवर्सिटी का कार्ड है, उनकी जिंदगी के अंदर भूचाल आया हुआ है। आपके पार्टनर ने इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है और इन चैलेंजेस से आपके पार्टनर बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। वो बार बार कोशिश करते हैं सिचुएशन को ठीक करने की और बार बार उसी सिचुएशन में वो ट्रैप हो जाते हैं। आपके पार्टनर मल्टीपल तरीके से इस सिचुएशन से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। आपके पार्टनर ने शायद आपसे कुछ ऐसी बातें कही हैं या आपके साथ कुछ ऐसा एक्ट कंडक्ट किया है जिसकी वजह से वो शर्मिंदा भी हैं, बट वो ये शर्मिंदगी किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकते हैं। आपके पार्टनर की हेल्थ पर असर पड़ रहा है, वो बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। आपके पार्टनर अपने बॉडी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हेल्थ वाइज वो बड़े लेवल पर सफ़र कर रहे हैं, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो मेंटली इतने स्टेबल नहीं है। आपके पार्टनर आगे की तरफ को मूव ऑन तो करना चाहते हैं, अपने कोशिश भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन आगे की तरफ को मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं नजर आ रही है जहां पर मैं ये चीज कह सकूं कि आपके पार्टनर अपना जो वो करना चाहते हैं उसमें कामयाब हो रहे हैं। बट एक चीज है कि वो हार नहीं मान रहे हैं, उनकी इनर स्ट्रेंथ उनका साथ दे रही है आगे की तरफ को मूव ऑन करने के लिए, इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। आपके पार्टनर आपसे जेलस फील कर रहे हैं, ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब है, जबकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको ही हर्ट किया, कहीं आपको ही वो गलत बोले और आज के टाइम पर अपनी गलतियों का इल्जाम भी वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर लगाना चाहते हैं कि आपका बिहेवियर ऐसा था, तो उन्हें अपनी जिंदगी में ये कदम चूज करना पड़ा है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ इस तरह की नजर आ रही है। आकाशिक रिकॉर्ड से देखते हैं आपके पार्टनर फिलहाल किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आकाशिक रिकॉर्ड क्या कहता है? यहाँ पर द एसेंट का कार्ड है। What else? The आर्किटेक्ट का कार्ड है। What else? 6 of keys, सारे कीज के कार्ड हैं। 7 of keys, 1 of keys, 6 of keys and 6 of roses का कार्ड है। With bottom of the deck इनिशिएशन एंड द काउंसिल जोमेन का कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर जो ये एसेंट का कार्ड नजर आ रहा है, इससे मैं बहुत इजीली आपको एक चीज बता सकते हो, आपके पार्टनर बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। वो इस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हैं, निकलना चाहते हैं डेफिनेटली। उनके आसपास की परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो काफी प्रेशराइज हैं, वो सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं। डिवाइन ने उन्हें बीच में गाइडेंस दी, शायद आपको भी इस रिलेशनशिप के बारे में कोई गाइडेंस मिली होगी, लेकिन यहाँ पर वो गाइडेंस उतनी क्लियरली या तो आपने उसे ग्रास्प नहीं किया या फिर आपके पार्टनर ने ग्रास्प नहीं किया। इस वजह से परिस्थितियां आज भी आप दोनों के अगेंस्ट ही चल रही हैं। इस रिश्ते में आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो मुसीबतों को पार करें और एक शिखर पर पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इस रिलेशनशिप, जो ये आप दोनों का रिलेशनशिप है, ये आपके और आपके पार्टनर के हाथ में है। अगर आपके पार्टनर इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं तो आई वुड रियली से कि आप इस सिचुएशन को समझ जाइए, बिकॉज डिवाइन गाइडेंस की बिना आप दोनों इस रिश्ते को ठीक नहीं कर पाएंगे। इस रिश्ते में आप दोनों को ट्रिगर्स मिले हैं और आपके पार्टनर को अभी भी ईश्वर ट्रिगर दे रहा है, आपको भी ट्रिगर्स कहीं ना कहीं मिल रहे होंगे। अब इस रिश्ते को बनाना आपके अपने हाथ में है। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल पाए, तो आपका रिश्ता ये ठीक नहीं हो पाएगा। आपके पार्टनर के अंदर करेज है, लेकिन उनके अंदर एनलाइटनमेंट नहीं है, वो परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे जिन्होंने आपको कांटेक्ट भी किया होगा और अगेन वो आउट हो गए होंगे इस रिलेशनशिप से। वो चीज यहाँ पर बहुत क्लियरली समझ आ रही है। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी को अबंडेंस की तरफ को लेकर जाने के लिए, हर रास्ते को अपनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें डायरेक्शन ही नहीं मिल रही है। वो डिवाइन से इस डायरेक्शन के बारे में
ना तो गाइडेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना उस गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश कर पाएंगे। द रीजन इज दैट उतनी क्लैरिटी नहीं है। और आई थिंक इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी है, वो चीज नजर आ रही है। यहाँ पर द वॉर ऑफ द रोजेस का कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर आपको आपके पार्टनर से लड़ना नहीं है, आपके पार्टनर को आपसे लड़ना नहीं है, बट वो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ लड़ने वाली स्थिति में ही है। वो आपको समझ नहीं पा रहे और आप इन रिटर्न उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों लड़ते जाएंगे तो इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं बन पाएगा, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं वो पर्सन इस रिलेशनशिप में जीत जाएगा, वो सिचुएशन इस रिलेशनशिप में जीत जाएगी। इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आपको अपने पार्टनर को समझना होगा। जब वो अपनी एनर्जीज में आ जाएंगे, फिलहाल आपके पार्टनर आप अपनी एनर्जीज में नहीं है, वो इतने चैलेंजेस, इतने फेलियर्स के बाद कहीं ना कहीं बौखला गए हैं। और यहाँ पर आपको अपने पार्टनर से लड़ाई की एनर्जीज में एंटर ना करते हुए आपको अपने पार्टनर को समझने की जरूरत है। आपको अपने पार्टनर के लिए एफर्ट्स लेने की जरूरत है। आपको अपने पार्टनर के लिए मैक्सिमम जो आप कर सकते हैं वो करने की जरूरत है। आपको अपने पार्टनर को हील करने की जरूरत है। आपको अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकालने की जरूरत है। अदरवाइज उन्होंने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स किए हैं लेकिन वो नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ पर इनिशिएशन एंड द काउंट सेंट जर्मेन का कार्ड है। ये कार्ड खुद में ही ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपके पार्टनर को हील करने की जरूरत है। अगर वो हीलिंग एनर्जीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, अगर आपके पार्टनर खुद ब खुद हील नहीं हो पाएंगे, तो वो ना तो इस रिलेशनशिप को समझ पाएंगे, ना ये जो पर्टिकुलर परिस्थिति जिससे वो गुजर रहे हैं उससे वो बाहर निकल पाएंगे। आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर आ ही नहीं पाएंगे। तो आपको अगर अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है तो आपको एफर्ट्स देने की जरूरत है। आपको अपने रिलेशनशिप को संभालने की जरूरत है। अब आप ये भी पूछना चाहेंगे कि हमें ही अपने रिलेशनशिप को क्यों संभालना है। जब आपकी एनलाइटनमेंट हो रही है, जब आप सिचुएशन को समझ पा रहे हैं, तो आपको ही संभालना होगा। अगर आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, अगर आप अपने पार्टनर से प्यार नहीं करते हैं, अगर आप इस रिलेशन को लेट गो कर सकते हैं तो बहुत इजीली आप कर दीजिए। बिकॉज आपके पार्टनर खुद ब खुद इन एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि एफर्ट्स वो लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपसे ही जेलस फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें याद आ रहा है कि जब वो आपके साथ थे तो वो ज्यादा खुश थे और आज आप उनके बगैर भी खुश हैं, उन्हें ऐसा लगता है। ओके, तो यहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए ये गाइडेंस है। अब इन कार्ड से देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, लेट्स सी दैट। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड आपके लिए है रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। व्हाट एल्स? ट्रैप्ड एंड फियर का कार्ड है। ये कार्ड आना ही था। वन मोर कार्ड आई विल टेक आउट। डिसकंटेंट एंड बोर्डम का कार्ड है। विद बॉटम ऑफ द डेक पेशेंस का कार्ड है। देखिए, बहुत क्लियरली इन कार्ड से एक चीज पता लग रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है। वो एक नई शुरुआत चाहते हैं। जब उन्होंने इस थर्ड पार्टी को सिलेक्ट किया था तब भी उन्होंने सोचा था कि उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी, और यहाँ पर कुछ वैसी शुरुआत होती हुई नजर नहीं आई है उन्हें, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए। और आपके पार्टनर अब इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आपके पार्टनर को इस चीज के लिए डिवाइन गाइडेंस भी मिल रही है। आपको भी इस रिश्ते को सही करने के लिए डिवाइन गाइडेंस मिल रही है। थर्ड आई चक्रा जो भी आप दोनों में से मेडिटेट कर रहा है उसे ये डिवाइन गाइडेंस मिल रही है कि आपके रिश्ते में चीजों की ठीक होने की पॉसिबिलिटी है। जरूरत है तो इस रिश्ते में एफर्ट डालने की, और जो इंसान इस रिश्ते में एफर्ट नहीं डालेगा उस इंसान को इस रिश्ते को खत्म करने का क्रेडिट जाएगा। द रीजन इज दैट आपके पार्टनर तो मुझे यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है कि वो किसी भी तरह से एनलाइटेंड है। वो सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। वो तो चीजों के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें कोई भी रास्ता मिल जाए वो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। वो जब भी कोशिश करते हैं वो अगेन इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में ट्रैप हो जाते हैं। आपके पार्टनर की क्या जज्बात हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, वो भी उनके अपने कंट्रोल में नहीं है। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी
पूरी कोशिश की है इस सिचुएशन से बाहर निकलने की, लेकिन आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाए हैं। आपके पार्टनर को अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा डिसकंटेंटमेंट फील हो रही है, बहुत ही ज्यादा बोर्डम फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा पेशेंस भी रखा है कि आज नहीं तो कल वो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें परिस्थितियां अपनी फेवर में आती हुई नजर नहीं आ रही हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चीजों को ठीक करने की कोशिश अपने लेवल पर करते रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि उन्होंने अपने लेवल पर कोई कोशिश नहीं की है, उन्होंने अपने लेवल पर डेफिनेटली कोशिश की है, लेकिन परिस्थितियां उनकी फेवर में नहीं गई हैं। उन्हें इस थर्ड पार्टी ने अपनी सिचुएशन को ठीक करने का मौका ही नहीं दिया है। इस थर्ड पार्टी की कहीं ना कहीं एक आंख आपके पार्टनर के ऊपर टिकी रहती है। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, उस चीज का पूरा कंट्रोल इस थर्ड पार्टी के पास है। अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, अपने पार्टनर को हील कीजिए, सिचुएशन से बाहर निकालिए, अदरवाइज आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपके पार्टनर ने बहुत धैर्य रखा है। अगर आप कह रहे हैं कि आपने अपने पार्टनर के प्रति बहुत धैर्य रखा है, तो उन्होंने भी रखा है। उन्होंने एक गलत कदम अपनी जिंदगी में उठाया और अब वो उस दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है, ये एग्जैक्ट सिचुएशन है जिससे वो फेस कर रहे हैं और इस सिचुएशन से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। ये उनकी करंट फीलिंग्स है। वो बहुत ही ज्यादा अपनी जिंदगी से निराश हैं। वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, वो उस चीज का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अनजाने में ही सही उन्होंने एक दलदल में पैर रख दिया है और उस दलदल में वो कंप्लीटली फिसल चुके हैं, फंस चुके हैं। और ये चीज कार्ड से बहुत क्लियरली समझ आ रही है। अगर रिश्ते को बचाना चाहते हैं, आपको एफर्ट लेने की जरूरत है। आपके पार्टनर जितने भी एफर्ट्स लेंगे वो नाकामयाब होंगे, वो बिल्कुल समझ आ रहा है इन एनर्जीज से। ओके, सो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज हैं, ये वो फील कर रहे हैं, इन परिस्थितियों से वो गुजर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी एनर्जी को एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैं मैसेजेस निकालती हूँ ताकि आपको पता लग सके कि आपके पार्टनर किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उनकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। तो पहला मैसेज आपके लिए है, वी आर ऑन अ स्पेशल जर्नी। ये स्पेशली उन लोगों के लिए हो रहा है जो लोग या तो सोल जर्नी पर हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। उन लोगों के साथ ये चीज स्पेशली हो रही है कि आपका रिश्ता बिगड़ रहा है। ओके, आई कांट वेट टू होल्ड यू। आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं, वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। ओके, हम जल्द ही एक होंगे। आपके पार्टनर की सोल को उम्मीद है कि आप दोनों जल्द ही यूनियन में आ जाएंगे। What else? क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर? बहुत याद आती है तुम्हारी। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। What else? प्यार तो सिर्फ तुमसे ही है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्यार तो सिर्फ वो आपसे ही करते हैं। और जेलसी इज अ प्रूफ ऑफ लव। वो मुझे यहाँ से समझ आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे जेलस भी इसी वजह से फील कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। The next card over here is message. We are meant for each other. आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें रियलाइज हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। What else? I want to stabilize my life now. आपके पार्टनर इस दलदल से निकलना चाहते हैं, वो अपनी जिंदगी को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। What else? I am getting enlightened. आपके पार्टनर पूरी तरह से एनलाइटन नहीं है। जब जब उन्हें डिवाइन गाइडेंस मिलती है तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कोई होप है जिसकी वजह से वो इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। तब उन्हें लगता है कि उनकी एनलाइटनमेंट हो रही है। लेकिन अगर उनकी एनलाइटनमेंट हुई है तो सिर्फ एक टर्म्स में हुई है कि वो इस रिलेशनशिप की जो स्पेशलिटी है उसे समझ पाए हैं। ओके, सो आपको अपने पार्टनर को हील करने की जरूरत है। आपको अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकालने की जरूरत है, नहीं तो रिलेशनशिप रुइन हो जाएगा। अपने पार्टनर की हीलिंग करवाइए, उनकी रीडिंग करवाइए। रीडिंग से पहले ब्लॉकेजेस समझ आएंगी, फिर उनकी हीलिंग करवाइए, तब आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं
तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।